प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो और टीवी के इस खास प्रोग्राम में लेट्स टॉक टुडे। जी हाँ, लेट्स टॉक टुडे। आज बात करेंगे एक खास विषय पर, एक और जो आपने दिया है मुझे, और आज का विषय है सेक्स। जी हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, और सच मानिए मेरे लिए भी मुश्किल है जिस पर मैं चर्चा करूं, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है। परंतु अगर इस विषय पर चर्चा नहीं की तो बहुत सारी चीज़ें जो रह जाएंगी। बाइबल इसके बारे में बार बार बात करती है ताकि हम इससे बचे रहें और इससे जो है सही रीति से उसका सामना करें, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार है जो शैतान इस्तेमाल करता है, परंतु ये एक ऐसा व्यवहार है जो परमेश्वर ने वरदान के रूप में दिया है। और आज इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ हैं पास्टर राम बाबू जी। स्वागत है पास्टर राम बाबू आपका, कि आप हैं एक बार फिर से हमेशा की तरह लेट्स टॉक टुडे प्रोग्राम में। और एक और विषय जो हमारे पास है, आपने जो दिया, सेक्स पर बात करेंगे। सवाल हैं लोगों के, और ऐसे सवाल जो उठते हैं, और कई बार जब नए विश्वास में लोग आते हैं तब वो इन्हीं सवालों को करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस एक साथ मिलकर, ताकि ऐसी चीज़ों से हम बचे रहें। आमीन। प्रभु हम सबके साथ हो। आपका स्वागत है। सो आज का मेरा जो पहला सवाल ये है, सेक्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग हाइड करना चाहते हैं। हम हमारे परिवारों में भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि बच्चे हैं और भी दूसरी बातें हैं। चर्च में भी आसान नहीं है, किसी भी प्रभु के सेवक के लिए आसान नहीं है कि वो चर्च में इसके बारे में खुलकर बात करे। जब मैं प्रचार करता हूँ तो व्यभिचार शब्द के बाद आगे बात नहीं करता, क्योंकि सब तरह की ऑडियंस वहाँ बैठी है। पर आशा करता हूँ जिसको आज आवश्यकता है सेक्स से संबंधित जो सवाल हैं, आत्मिक इश्यूज, आज आपको उनके जवाब मिलेंगे, और इसके अगले एपिसोड में भी हम और चीज़ों पर चर्चा करेंगे। राइट। सो शुरुआत करते हैं। एक सवाल, जब नए विश्वास में लोग आते हैं तब हम देखते हैं आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा कि ये वाला जो पेड़ है, इस पेड़ का, भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल ना खाना। पेड़ का फल खाया, आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप हुआ। पर जब सवाल कई बार लोगों के मन में रहता है कि पेड़ का फल खाने के बाद आदम और हवा जो नंगे थे, इससे पहले तो वो लज्जाते नहीं थे, वो जानते नहीं थे, उन्होंने जो सेक्स किया तो ये सेक्स पाप है। एक और शब्द यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, और सवाल ये कि मनुष्य का स्वभाव, जन्म ही पापी स्वभाव में हुआ है, और ये पापी स्वभाव असल में क्या है, ये सेक्स क्या है, क्या ये सेक्स से पापी स्वभाव जन्म लेता है? ये सवाल जब लोगों के मन में रहता है तो कई सालों तक वो इसके बारे में किसी से पूछते भी नहीं है। शुरुआत में ये सवाल जब मैं मसीह में आया तब मुझ में भी था, लेकिन अब जब लोगों के सवाल हैं तो जवाब हमारा प्रोग्राम देगा, और आज आप हैं। जी 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 वेलकम जी। मैं भी धन्यवाद देता हूँ इस स्टूडियो का, और हमारे भाई पास्टर आकाशदीप शर्मा जी का, और आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं कि आप हमें सुनते हैं और देख रहे हैं, रेडियो पर भी हमें सुनते हैं। हम आपका भी धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। और बहुत सुंदर सवाल पास्टर साहब ने आज पूछा है। हालांकि ये मैटर जो है अलग है, और बहुत से लोग इसको जो है बोलते हुए शर्माते हैं। जी हाँ, बिल्कुल लाजमी भी है, क्योंकि ये चीज़ें खुली हुई नहीं है, पर्दे के पीछे हैं, पर्दे की चीज़। लेकिन इनको बताना हमारी पीढ़ियों के लिए ये एक बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि सवाल है, बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जब आदम और हवा ने सेक्स किया, या जब वो मिले तो उसकी वजह से पाप आया। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको जोड़ा। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उनको जोड़ा, और एक दूसरे के लिए बनाया, और ये कहा ये एक तन होंगे। इसका मतलब ये एक होंगे, एक आत्मा होंगे। तो पाप जो है, पाप इस कारण से नहीं आया, पाप आया परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। परमेश्वर की आज्ञा न मानने से पाप आया। पाप इसलिए नहीं आया कि वो दोनों एक हो गए, इसलिए पाप नहीं आया। परमेश्वर ने उन दोनों को एक करने के लिए बनाया था। और जो सेक्स है, ये कोई मतलब पवित्र चीज है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, या ये अपवित्र चीज नहीं है, लेकिन इसको हमने अपवित्र बना दिया, या बहुत से लोगों ने इसको अपवित्र बना दिया, जो बाइबल हमें बताती है। तो बहुत से लोगों के दिमाग में कई सवाल आते हैं कि नहीं, शुरू से जो है पाप इसलिए आया कि आदम हवा एक हो गए, वो नंगे थे इसलिए पाप आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पाप इसलिए नहीं आया, और परमेश्वर ने उन दोनों को एक होने के लिए ही
बनाया है सीधे परमेश्वर। तौर पर अगर हम बात करें तो सेक्स जो है गॉड्स गिफ्ट है जी मनुष्य के लिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर ने जैसा कहा कि फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। भर जाओ जी। परमेश्वर ने ये भी कहा, अगर आप नीति वचन को अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया। उत्तम पदार्थ पाया, बिल्कुल। स्त्री तो ब्याह ये करना। जो स्त्री को उत्तम पदार्थ, मतलब उत्तम पदार्थ वो जो कहा गया है, तो स्त्री ब्याली और ये उत्तम पदार्थ है, मतलब मनुष्य के लिए उत्तम बात है। और ये जो है बढ़ोतरी की बात है, हमारा जो परिवार बढ़ेगा, हमारा खानदान बढ़ेगा, हमारा वंश जिसे बोलते हैं बढ़ेगा। जी, करेक्ट। तो परमेश्वर ने जो है ये गॉड गिफ्ट है, जैसे कि अभी आपने बताया, वास्तव में गॉड गिफ्ट है। लेकिन इसको यूज में जब अगर हम गलत तरीके से लेते हैं या गलत, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे दूं, मोबाइल जो है मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, एक बहुत बड़ी आशीष की बात है कि आज की जनरेशन, अगर हम पिछली जनरेशन देखें तो मोबाइल नहीं थे और एक दूसरे के लिए संदेश पहुंचाना बड़ा मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज जो है बहुत आसान हो गया है, यहाँ से बैठकर हम अमेरिका बात कर सकते हैं, आमने सामने बात कर सकते हैं। तो ये आशीष का कारण है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी अनाशीष का कारण बना दिया, या जो है इसको गलत तरीके से इस्तेमाल यूज में लेने लग गए। कुछ पास्टर हैं तो मोबाइल से पहले डरते थे, फेसबुक पे आने से पहले डरते थे। सही बात है। तो वो क्यों डरते थे? क्योंकि ये गलत था। लेकिन ये आशीष का कारण बन गया। आशीष का कारण क्यों बन गया? अब इससे शुभ समाचार फैल रहा है, इससे जो है परमेश्वर का कार्य हो रहा है। तो अगर हम सही तरीके से, वैसे ही सेक्स भी है, अगर हम उसको गलत तरीका यूज करेंगे, गलत चीज़ें जीवन में आएगी तो उसके परिणाम भी गलत आएंगे। लेकिन एक सही जो चीज़ है, और कि स्त्री, देखिए परमेश्वर ने आदम को बनाया और उससे मेल खाती हुई हवा को बनाया, जो उससे मेल खा रही थी। ठीक है। और परमेश्वर ने हर जानवर को उससे मेल खाता हुआ उसके लिए बनाया। Correct. कि जैसे हाथी के लिए हथनी बनाई, ठीक है, शेर के लिए शेरनी बनाई, ठीक है, तो वैसे ही आदम के लिए पत्नी बनाई, हवा बनाई। और अगर आप हाथी की शादी ऊंट से कर दें, ओहो, या हाथी की शादी किसी बैल से कर दें, हाँ, तो वो मेल खाएगा? नहीं खाएगा। वैसे ही ये हमारे जीवन में भी है कि एक स्त्री को पुरुष के लिए बनाया गया है और जीवन में एक पुरुष को एक स्त्री दी गई है। उसका अर्थ ये सीधा सा है कि सेक्स जो है वो अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में है तो वो पवित्र ठहरता है, क्योंकि ये पवित्र रिश्ता है जिसे परमेश्वर ने बनाया है। जी, राइट। लेकिन अगर सेक्स जो है यानी कि शारीरिक भोग विलास जो है, अगर ये पुरुष और स्त्री के जिनका विवाह हुआ है उनके अलावा किसी में होता है तो ये जो है ये अपवित्र रिश्ता है। और वो रिश्ता जिसे परमेश्वर मना ही करता है, जिसे पाप गिना गया। जी, राइट। सो पाप जो सेक्स है, जो पाप जो आया, ये सेक्स से नहीं परंतु आज्ञा का उल्लंघन करने से आया। और दूसरे किसी के साथ सेक्स करना भी आज्ञा का उल्लंघन है। जी, और यहीं से भी पाप शुरू होता है। यहीं से भी पाप। सो अगर मैं कंक्लूजन में बात करूं तो कंक्लूजन कुछ ऐसा है कि सिंपल शब्दों में कि जिस चीज को उसके हद से बाहर जाकर कार्य किया जाए तो वो भी पाप गिना जाए। उदाहरण के तौर पर प्रभु का वचन ये कहता है कि ज्यादा खाना खाने वाला, खाना खाना कौन सा पाप है, लेकिन ज्यादा खाना खाने वाला भी पाप करता है। सो दैट इज द वर्ड। एक और सवाल मैं आपके लिए लाया हूं और ये सवाल हमारे पास और श्रोताओं के द्वारा पूछे गए हैं। मैं चाहूंगा कि इस सवाल पर भी चर्चा की जाए। सवाल ये है कि व्यभिचार असल में है क्या? व्यभिचार पर कई बार चर्च में बात की जाती है, कई बार थोड़ा बहुत बता भी दिया जाता है, लेकिन कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि व्यभिचार क्या है। जैसा कि पवित्र शास्त्र में, नए नियम में खासतौर से कहा गया है कि पुराने नियम में किसी के साथ व्यभिचार के लिए शरीर के साथ शरीर का मिलना जरूरी था, लेकिन नए नियम में इसकी परिभाषा बदल जाती है। जी, मैं चाहूंगा कि इसके बारे में बताएं आप कि सेक्स, ये व्यभिचार असल में है क्या बाइबल के अनुसार? हाँ, देखिए बाइबल के अनुसार जो व्यभिचार है, व्यभिचार जो है हमारे विचारों के अंदर आता है। और जो भी कुछ हम देखते हैं, किसी चीज़ से हम आकर्षित होते हैं या हमने किसी चीज़ को देखा, परमेश्वर ने पुरुष को इस तरीके से बनाया है कि पुरुष के अंदर, जो हम पुरुष हैं उनके अंदर
कि आकर्षित होने वाली भावनाएं हैं, उनके अंदर जो है आकर्षित होने वाली भावनाएं हैं। और अगर आप स्त्रियों को देखेंगे तो स्त्रियां अधिकतर देखकर आकर्षित नहीं होती हैं, किसी भी चीज़ को वो देखेंगी तो वो आकर्षित नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर पुरुष ने कुछ गलत देखा तो उसके प्रति वो आकर्षित हो जाएगा, या उसने कोई चीज़ देखी तो उसके प्रति वो आकर्षित हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो भावनाएं परमेश्वर ने रखी हैं। लेकिन स्त्री के अंदर, स्त्री को अगर स्त्री आकर्षित होगी तो वो होगी टच करने से। तो कहीं ना कहीं जो व्यभिचार है वो हमारे अंदर इसलिए भी आ जाता है कि हम गलत विचार सोचने लगते हैं, कि जैसे हमने मोबाइल देख लिया और फिर हम उसी विचारों में उलझ गए, उसी बातों में हम उलझ गए। और बाइबल में बहुत से उदाहरण दिया गया कि मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के समान है। बिल्कुल, मूर्ति पूजा भी व्यभिचार समान करने के समान है। बिल्कुल, ठीक है। और व्यभिचार कई तरीके के विचार हैं हमारे, कि जैसे हमने किसी के बारे में गलत सोचा, वो भी व्यभिचार है। बाइबल तो यह तक बताती है कोई अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है तो वो पाप करता है, यानी कि वो व्यभिचार करता है, वो पापी है मतलब। तो कई उदाहरण बाइबल के अंदर दिए गए हैं। तो व्यभिचार जो है वो हमारे जो है कई चीज़ों से निकल जाते हैं हमसे। जैसे कुछ हमने देखा, किसी सुंदर स्त्री को देखा, उसकी तरफ हम आकर्षित हुए, किया कुछ नहीं है, हमने किया कुछ नहीं है, सिर्फ उसको देखा है। हाँ। लेकिन मन के अंदर कुछ उथल पुथल हुई थोड़ी बहुत, तो वो भी व्यभिचार है कि हमने उसके लिए सोचा या हमने उसके लिए देखा। मैं देखता हूँ बहुत से केस मेरे पास आते हैं, और मैं देखता हूँ कि स्त्रियाँ जब पति पत्नी बैठते हैं तो बात करती हैं। वो जो है ना, मेरी पड़ोसन का जो पति है बहुत स्मार्ट है और वो देखो बहुत कमा कर लाता है। मतलब स्त्री किसको देख रही है? पड़ोसी के पति को। ओके, ठीक है, वो स्मार्ट है, मेरा पति स्मार्ट नहीं है। ओके, तो ये व्यभिचार है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। कि भाई हम, परमेश्वर ने, जैसे मैंने बताया, परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए एक स्त्री रखी है। ठीक है। आदम को बनाया, परमेश्वर ने दो हवा नहीं बनाई। बिल्कुल ठीक है। एक हवा बनाई, दो नहीं बनाई उसके लिए कि इसको दो दी जाए, उसके लिए एक बनाई। और हमारे लिए भी एक है। परमेश्वर ने कहा पति जो परमेश्वर के चेले हैं, या जो अध्यक्ष होना चाहता है, या जो प्रभु की महिमा करना चाहता है, जो सेवक हो, हाँ, जो चेला हो, हाँ, वो सिर्फ एक पत्नी, एक ही पत्नी का पत्नी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अगर हम अपनी पत्नी के अलावा किसी स्त्री को देख रहे हैं तो वो व्यभिचार है। हम किसी प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, किसी की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को देखकर लालच कर रहे हैं, ये बिल्डिंग मेरी होती है, बहुत अच्छी गाड़ी है, ये गाड़ी मेरी होती है। सही बात। तो ये भी व्यभिचार है। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखा है, वो बिल्डिंग हमारे लिए परमेश्वर ने नहीं रखी है। वो स्त्री जिसको हम देख रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए है। परमेश्वर ने मुझे दी है, मुझे उस पर चलना है या उसी पर अपना फोकस करना है। जो गाड़ी मुझे दी है वो मेरे लिए बेस्ट है, जो घर मुझे दिया है वो मेरे लिए बेस्ट है। तो सीधे से शब्दों में अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो व्यभिचार वो है जो कोई पुरुष जिस किसी स्त्री से बंधा हुआ है, यानी कि अपनी पत्नी को छोड़कर वो किसी और के साथ अगर इसके बारे में सोचे भी, विचार भी करे, तो वो पाप करता है, और वो पाप व्यभिचार कहलाता है। और व्यभिचार की सजा जो है, परमेश्वर का वचन जो है उसे बहुत गंभीर रूप से लेता है, वो उसके लिए अलाउ नहीं करता। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। लेकिन एक और चीज़ है, जब व्यभिचार की बात आती है तब आज के समय में जब हम बात करते हैं, समय बहुत अलग है। वो समय था, मुझे नहीं मालूम आपका, लेकिन मेरा भी नहीं था ऐसा। लेकिन ऑफ कोर्स आपके पिताजी का समय ऐसा रहा, अभी भी बहुत से लोगों के साथ ये रहा कि शादी के समय जब कोई पूछता नहीं किसके साथ तेरे शादी करेंगे बेटा, बस हमने फैसला कर दिया, हमने सुना दिया फैसला, हम तो क्या है वो शहंशाह बन गए, बस इसी के साथ तेरी शादी होगी। दुल्हन को भी और दूल्हे को दोनों को मानना पड़ता था, शादियां हो जाती थी। अब जब जमाना बदल गया है, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा अलग हो गया मामला, लेकिन उनका जिनकी शादी तय हो गई है, अब लोग आपस में मिलते हैं, फैमिली एग्री की ठीक है भाई अब शादी तय हो गई, मिल सकते हैं, सगाई भी हो गई है, मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऐसे समय में, क्योंकि वचन ये कहता है आग और फूस दोनों साथ नहीं रह सकते, जब आग और फूस साथ में नहीं रह सकते, भूसा साथ में नहीं रह सकता, लड़का लड़की
का जो समय है वो उनका शरीर आग और फूस के समान ही है। जब आपस में मेल मिलाप हो, जैसा भी आपने कहा कि टच के द्वारा जब है, क्योंकि अब जो वो एक साथ होने ही वाले हैं, उनके मन में वो बातें हैं और शायद उन्होंने वो बातें भी की हो, तब शादी से पहले क्या वो सेक्स कर सकते हैं? ऐसा सवाल जो है आज पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है और ये सवाल मेरे पास भी आया है और ये सवाल का जवाब वाकई में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। क्या शादी से पहले, जिनकी शादी तय हो गई, मसीह में है, तो क्या वो शादी से पहले सेक्स कर सकते हैं? क्योंकि वो तय तो हो चुका है। नहीं, देखिए वो तय हो चुका, लेकिन वो अभी शादी में बंधे नहीं हैं। अभी वो एक नहीं हुए हैं, ठीक है। दोस्ती अपनी जगह है, फ्रेंडशिप अपनी जगह है और शारीरिक जो संबंध है वो अपनी जगह है। शारीरिक संबंध गलत नहीं है, वो पवित्रता को दर्शाते हैं। और अगर बिना हम उसके परमिशन के कि हमारी शादी नहीं हुई, हमें परमेश्वर ने हमें एक नहीं किया और उसके बाद हम एक हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये परमिशन नहीं है, ये परमिशन नहीं है। और कि जैसे कि एक गाड़ी अगर हम चलाते हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास लाइसेंस है तो हम खुलेआम आराम से चलाएंगे। अगर लाइसेंस नहीं है तो हम किससे, ट्रैफिक वालों से बचेंगे, डरेंगे उनसे। सामने अगर खड़ा हुआ दिख आया तो उनसे बहुत डरेंगे, अरे यार मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास कमी है, मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो जो ये संबंध है, जो डर वाला संबंध है, वो गलत है। जो खुल के जो संबंध है, अब जैसे पति पत्नी है, वो अगर जो है तो वो सबके सामने खुले हुए हैं, हाँ, कि ये पति पत्नी है। दे आर इन सोशल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट वही फैमिली एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है कि हाँ ये विवाह के लिए हम आज से हम आप लोगों को जो है एक साथ रहने के लिए, परिवार बसाने के लिए अनुमति देते हैं। उसके बाद में एक होना वो जायज है, लेकिन उससे पहले अगर वो एक होते हैं तो वो नाजायज है और इसीलिए वो फिर शक की श्रेणी में आते हैं। पर नाजायज की जब बात अगर आती है तो क्योंकि अब कुछ दिनों के बाद ही सही जब उनका विवाह हो जाएगा वो शादी करेंगे, तो अगर उससे पहले क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक दूसरे के लिए तय किए गए हैं, उन्होंने प्रार्थना की है, संगति की है, और क्या वो अब एक क्यों नहीं हो सकते? नहीं, तो देखिए बात ये भी है, वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि देखो जब तक वो शादी नहीं होगी उनकी, जब तक वो एक दूसरे अभी पति पत्नी नहीं है, अभी दोस्त है, और जब तक वो पति पत्नी नहीं बनेंगे तब तक उनको दूर रहना ही उनके लिए ठीक है। और अगर उससे पहले वो करते हैं तो वो देखने वालों के लिए और जो उनको देख रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, पहली चीज़ वो डर के करेंगे, छुप के करेंगे और छुप के मिलेंगे। डर के कारण वो मिलेंगे, खुलेआम नहीं मिल सकते, मम्मी डैडी को बताकर नहीं मिल सकते, अपने जो है रिश्तेदारों को बताकर नहीं मिल सकते। अगर शादी हो जाती है और शादी के बाद अगर वो मिलते हैं तो वो सबको पता है कि ये मिल रहे हैं या ये जा रहे हैं, है ना, तो घूमने जा रहे हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं। तो वैसे ही अगर पहले जो होता है तो वो एक तरीके से नाजायज संबंध है और ऐसा बाइबल इस चीज को नहीं बताती है, क्योंकि परमेश्वर ने ये बहुत पवित्र रिश्ता सिर्फ पति पत्नी के लिए रखा। एग्जैक्टली, तो सेक्स का जो रिश्ता है, अगर सही मायने में अगर आप सेक्स को देखें तो सेक्स का रिश्ता सिर्फ पति पत्नी के लिए है। अगर इसके अलावा और कहीं पर भी गड़बड़ होता है तो वो व्यभिचार है और वो गलत है, परमेश्वर की नजरों में भी गलत है और मनुष्य की नजरों में भी गलत है। एग्जैक्टली, सो कंक्लूजन इज दिस, अगर हम बात करें कंक्लूजन की, सो जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि ये रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ के लिए है, और ये प्रियान से और दूसरी सारी बातों के लिए नहीं है कि ये हस्बैंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं है, ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ के लिए लिखा है, तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए। अब हस्बैंड वाइफ से अगर बात आती है तो एक और सवाल यहाँ खड़ा होता है, गे मैरिजेस और लिस्बिन्स। गे मैरिज की बात करूँगा, हाल ही के दिनों में, बल्कि कुछ साल पहले अमेरिका में जब चुनाव हुए तो चुनाव के दौरान सबसे बड़े मुद्दों में से एक बड़ा मुद्दा था गे मैरिजेस और लिस्बिन मैरिज। और मुझे ये बोलते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जब ओबामा पहली बार जीते थे, करीब ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात है ये, अब ये स्पष्ट है 15 साल पहले जब ओबामा जीते थे तो ओबामा के जो मुख्य पार्टी के जो मुद्दे थे उनमें से एक ये था, वी विल अलाउ गे मैरिजेस एंड लेस्बियन मैरिजेस। उसके बाद ये जो है लीगल बन गया। बाइबल इसके खिलाफ बोलती है कि लेस्बियन और गे, लेस्बियन यानी कि लड़कियां जो है आपस में अगर वो शारीरिक वासनाओं में हैं तो वो लेस्बियन कहलाती हैं, और गे वो जो कि लड़के और लड़के आपस में रहते हैं। ये चीज़ किस हद तक
क्या एक सवाल खड़ा होता, क्या जमाना बदल गया है, आज ये समय बदल गया है इसलिए दिस इज अलाउड? क्या ये ऐसा है? नहीं, देखिए ये सब चीज़ें गलत हैं। हाँ। और बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया गया है कि, मैं एक चीज़ बताऊं, परमेश्वर, आप अगर बाइबल को शुरू से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को बनाकर परमेश्वर ने देखा कि उससे कौन मेल खा रहा है। उससे कोई मेल नहीं खाया, जानवरों में से भी कोई मेल नहीं खाया। तो परमेश्वर ने स्त्री बनाई। जैसे कि मैंने बताया कि आदम के लिए स्त्री है और एक पुरुष के लिए पुरुष नहीं है, एक पुरुष के लिए स्त्री है। करेक्ट। और असली सुख भी उसी में है। ठीक है, असली सुख भी उसी में है। अगर एक, जैसे कि आपने बताया कि जो गे है वो अगर एक दूसरे मिल रहे हैं और वो सुख हासिल करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। जो आनंद परमेश्वर ने दिया है वो आनंद वो नहीं ले पाएंगे। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हैं। तो अगर हम देखें इस चीज़ को तो बाइबल में अगर हम लूत के बारे में देखें, ठीक है, तो लूत की अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे उस चीज़ को। तो कहने का मतलब जो है कि हमें इन चीज़ों पे, मतलब एक लड़का और लड़की और या वो उनका जब संबंध होता है तो वो पति पत्नी के रूप में स्थापित होते हैं। देखिए, इस चीज़ को हम विदेशों में देखते हैं कि विदेशों में लड़के की शादी हो जाती है, लड़कियों की लड़की के साथ में शादी हो जाती है। क्योंकि अब ये तो जो है कानूनी पारित कर दिया गया है। भारत में ये कानून आने की संभावनाएं हैं बहुत जल्दी, शायद भारत में भी। लेकिन भारत में ना के बराबर है, भारत में कम केसेस है। जी, भारत में कम है। लेकिन ये चीज़ें जो हो रही हैं ये बिल्कुल सरासर गलत हैं और इन्हीं चीज़ों से जो है अंत निकट है। क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा कि ऐसी घटनाएं घटेंगी, है ना, बहुत बड़े बड़े मकान बनेंगे, लोग बहुत ज़्यादा व्यभिचार करेंगे, बहुत ज़्यादा शादियां होंगी। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर की नज़रों में गलत है। अगर हम जो है ऐसा कर रहे हैं और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो दंड के कारण बनेंगे और बहुत ज़्यादा दंड के कारण बनेंगे। और ये सदोम और गमोरा का जो विनाश का एक बड़ा कारण था वो ये था, व्यभिचार, पाप, और हर तरह से ज्यादातर देखा जाए तो व्यभिचार बहुत अलग था। एक हिस्ट्री है, इतिहास है, 400 इयर्स जो था, जो गैप पीरियड था परमेश्वर और मनुष्य के बीच का, जो डार्क एज कहलाता है, सबसे ज्यादा यही चीजें बहुत बढ़ती चली गई और आज के समय में भी यही चीजें सबसे ज्यादा है। यहाँ तक एक रिपोर्ट कहती है मीडिया का इतना तेजी से बढ़ना, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट्स आना, वो सब सेक्सटोर्शन के बिजनेस पर चलता है। ये इसी वजह से आया। एक और ऑनलाइन एक स्टडी कहती है डार्क वेब, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंटरनेट का, जो कि लोगों से, आम लोगों से छुपा हुआ है। जो लोग उसमें जाते हैं उसमें यही सब चीज़ें रोज के रोज, दिन और रात 24 घंटे यही सब होता है। अगर हम इतिहास देखें तो बाइबल में, जैसे कि सदोम और गमोरा की बात की, लूत के साथ ये था। जब लूत के पास 2 स्वर्गदूत उसे मिलने आते हैं कि हम सब कुछ नष्ट करने आए हैं। मैं कल ही एक रिकॉर्डिंग कर रहा था और रिकॉर्डिंग पे मैं उसे बाइबल वर्ड्स रिकॉर्ड कर रहा था। लूत के पास जब 2 जो है स्वर्गदूत मिलने के लिए आते हैं, वो स्वर्गदूतों से जो वहाँ के लोग हैं जो है शारीरिक दुष्कर्म करने के लिए आते हैं और इसके लिए लूत से बहस करते हैं। लूत कहता कि देखो ऐसा है, मैं आप सबके सामने निवेदन करता हूं, आप प्लीज मेरे छत के नीचे आए हुए मेहमानों के साथ ऐसा कुव्यवहार मत कीजिए। इसके लिए वो लूत पर गुस्सा होते, तू परदेसी होकर हमारे बीच में रहने आया है और तू हमसे ऐसी बातें करता है। लूत कहता है कि देखो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने आज के दिन तक किसी के साथ ऐसा पुरुष का मुंह नहीं देखा, किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आता हूं, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसके साथ वो कर लो, लेकिन मेरे मेहमानों के साथ ऐसा ना करो। बहुत बड़ी बात है ये कि इस प्रकार से मेहमान के लिए इतना बड़ा बलिदान देना और बिना किसी बात के। इसमें भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इस बात को लेकर स्वर्गदूत उन सबको अंधा कर देते हैं और इस प्रकार से लूत और लूत का परिवार बचाया जाता है। दैट्स द स्टोरी, राइट। यही चीजें हैं कि लिस्बन, आज चर्च भी कई जगहों पर इसको अलाउ कर रहे हैं एंड वी कैन सी दैट। हम देख रहे हैं ऑनलाइन में भी बहुत सारी शादियां ऐसी हो रही हैं जिनमें शादियों में जो खुद प्रीस्ट वहां खड़े हैं, यहाँ तक कि नेकेड मैरिजेस हो रही हैं। नेकेड मैरिजेस जहां पर पुरुष और स्त्री जो है सब लोग नंगे खड़े हैं, यहाँ तक कि प्रीस्ट जो है वो भी नंगे वहां खड़े हैं और वो लोग वहां पर वो सब काम कर रहे हैं। दैट इज टोटली शेमफुल थिंग, बहुत बुरी बात है। और यही चीजें जो है, जैसा भी आपने कहा कि अंत के दिन निकट है और अंत के दिनों में ये सब बातें हैं। बिल्कुल। जैसे कि सदोम और गमोरा का अंत आया था,
वैसे ही पृथ्वी का भी अंत आने का समय है। और ये जितने भी जो ऐसा कर रहे हैं वो बहुत दंड पाएंगे। बहुत सी जगह ऐसे भी हैं कि बहुत से देशों में ऐसा भी होता है कि शादी हो जाती है और वो जो है अपनी पत्नी या पति शेयर करते हैं। यस एग्जैक्टली, ये भी मैंने बहुत से देशों के बारे में सुना है कि कुछ लोग हैं, कुछ देश ऐसा है जो अपनी पत्नी को शेयर करते हैं अपने पड़ोसी से, भाई से, अपने मित्रों से, और जो है एक दूसरे के। तो ये सारे दंड का कारण है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। परमेश्वर ने जो है पवित्र जीवन बनाया। परमेश्वर ने पवित्र जीवन बनाया। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो जीवन में जब जब गलत होने लगा प्रभु के भक्तों के प्रति, परमेश्वर ने वहां पर रोका। अगर हम अब्राहम के जीवन को पढ़ें तो अब्राहम ने झूठ बोला अपनी पत्नी के लिए। वो डर गया था, उसकी पत्नी सुंदर थी और जो है राजा उसको जो है अपने महल में बुलाने के लिए तैयार था, और उसने उसको झूठ बोला कि ये मेरी बहन है। और जब राजा को पता लगा कि ये पत्नी है तो परमेश्वर ने राजा को दर्शन देकर और राजा से कहा, तो परमेश्वर ने बचाया वहां पर। अब्राहम की पत्नी को जो है व्यभिचार करने से बचाया, या उसको जो है भ्रष्ट होने से बचा लिया परमेश्वर ने। तो परमेश्वर हमें बचाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो है मेहमान आ गए और उसने कहा भाई मेरी बेटियों को मैं तुझे देता हूं, तो परमेश्वर ने वहां पर बचाया उसकी बेटियों। उसकी बेटियों को परमेश्वर ने उसकी बेटियों के लिए गलत नहीं होने दिया। तो जो लोग परमेश्वर के चरणों में हैं, जो लोग प्रभु पे ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अपने विश्वास को मजबूत करते हैं, प्रभु उन्हें हर चीज से बचाता है। परफेक्ट, रियली वंडरफुल। यहाँ पर एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि मैं ऐसे सपने देखता हूँ या वैसी बातों को देखता हूँ। ऐसे सवाल जब लोग करते हैं, अगर वो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं बिल्कुल तो परमेश्वर उनको बचाने के लिए तैयार है। राइट, क्योंकि हम बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु हर जगह बचाता है परमेश्वर, और वो गलत नहीं होने देता है। परमेश्वर बचाता है। तो परमेश्वर जो है बचाने वाला परमेश्वर है। और जो व्यक्ति अपने विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, धीरज के साथ प्रभु के चरणों में चलता है, वो इन चीजों से बचता है। वो इन चीज़ों में फंसता नहीं है, ऐसों की संगति में बैठता नहीं है, ऐसों की चीज़ों में। मैंने कहा हम क्या हैं, हम जो लोग हैं अधिकतर तो हमारे अंदर एक चीज़ है, हम देखे देख बहुत करते हैं। हाँ, कॉपी करने की बहुत कोशिश करते हैं। अरे ऐसा हो रहा है, अरे वाह मैं भी ऐसा करूँ। तो कई देशों के देखे देख जो है लोग करने लग गए कि नहीं वहाँ पर ऐसा होता है और जो है हम भी ऐसा करेंगे, या हम भी इस चीज़ को करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ इस स्टूडियो के माध्यम से जो भी हमको सुन रहे हैं, आप वो करें जो बाइबल कहती है, आप जीवन पाएंगे और बहुतायत का जीवन पाएंगे। जो बाइबल के हिसाब से हम चल रहे हैं तो हम वो करें जो बाइबल हमें कह रही है, वो ना करें जो बाइबल के खिलाफ जब हम करते हैं, या जब हम बाइबल के खिलाफ हम जाते हैं तो उसके परिणाम फिर हमको भुगतने पड़ते हैं, फिर वो गलत परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। और जैसे जो लोग इस दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि जो जिसकी शादी नहीं हुई वो मज़े कर रहा है या अय्याशी कर रहा है, या जो है वो मतलब अपने जीवन में आनंद कर रहा है, मगन कर रहा है, तो उसका परिणाम दंड है, उसके परिणाम उसे मिलेंगे। शोभोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, अपनी मनमानी कर। मतलब तेरे मन में जो आ रहा है वो तू कर, लेकिन इतना याद रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख, और इतना याद रख कि एक दिन न्याय होगा, एक दिन हिसाब होगा, तुझे तेरा हिसाब देना पड़ेगा। तो हम आनंद कर सकते हैं, लेकिन हम उस आनंद को देखिए, प्रभु ने हर चीज मनुष्य के लिए बनाई है, आनंद के लिए बनाई है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे स्त्री आनंद के लिए बनाई है, दोनों पति पत्नी आनंद से रहें, प्यार से रहें, मतलब अपने जीवन में पवित्रता के साथ अगर रहें तो परमेश्वर की आशीषें हैं। ठीक है, बिल्कुल परमेश्वर की आशीषें हैं, अगर सही है तो अगर वो गलत जा रहे हैं, हाँ। या वो गलत विचारों में है, गलत बातों में है, पति अलग जा रहा है, पत्नी अलग जा रही है। बहुत से केस हम देखते हैं, बहुत से कलीसियाओं में ऐसे केस आते हैं, नए परिवार आते हैं जो पति पत्नी की स्टेज तलाक तक पहुंच गई है। उसका कारण यह है कि बहुत सी पत्नियों की शिकायत यह है कि मेरा पति जो है मेरी ओर नहीं देखता है ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इंसान को गाड़ी अपनी और पत्नी
दूसरों की अच्छी लगती है। ओहो। ठीक है। दूसरों की गाड़ी नहीं चलाएगा क्योंकि वो हाथ नहीं बैठती। दूसरों की मोटरसाइकिल अगर आप हाथ में ले लोगे तो आपसे चलेगी नहीं, क्योंकि वो जो है आपके हिसाब से नहीं है, या हम जो रोज चलाते हैं। लेकिन पत्नी दूसरों की बहुत अच्छी लगती है। गाड़ी तो अपनी अच्छी लगती है, पत्नी दूसरों की अच्छी लगती है। अरे वो पत्नी से, वो उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, अपनी पत्नी में क्या कमी है, अपनी पत्नी में क्या चीज़ है। हम दूसरों की पत्नी की बहुत बड़ाई कर देते हैं। या पड़ोसन में अगर किसी के जुकाम हो गई तो पड़ोसी कहता अरे भाभी जी क्या हुआ, जुकाम हो गया, अरे चलो मैं आपको डॉक्टर के लेके जाता हूँ। और पत्नी के जुकाम हो गई, पत्नी ने कहा मेरे जुकाम हो गई, तो उसको डॉक्टर के नहीं लेके जाएगा, उसको टेबलेट नहीं देगा, है ना, उसको पूछेगा भी नहीं कि तेरे जुकाम कैसे हो गई। आजकल के ये छोटे छोटे मैटर हैं जो पति पत्नी में जो है झगड़े उत्पन्न करते हैं। कि जैसे कि एक पति, ठीक है, दूसरों की बहुत तारीफ करता, अपनी पत्नी की कभी तारीफ नहीं करता। पत्नी चाहती है कि वो उसकी तारीफ करे। सही है, बिल्कुल। पत्नी चाहती है कि वो उसके लिए 2 शब्द बोले, बिल्कुल, वो डिजर्व करती है। जब हम अपनी पत्नी के लिए 2 शब्द बोलेंगे तो उसके अंदर प्यार बढ़ेगा, है ना। लेकिन हम बोलते नहीं है, पत्नी के लिए नहीं बोलेंगे, हमारी कोई दूसरी है उसके लिए हम 2 शब्द बोल देंगे, लेकिन पत्नी के लिए नहीं बोलेंगे। ऐश्वर्या राय के लिए बोल देंगे, वो बहुत अच्छी है, तो ऐश्वर्या राय हमारे घर को बनाएगी? नहीं बनाएगी। वैसे ही हमें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हमारे लिए पत्नी रखी है और हमें उसी के साथ संबंध उसी के साथ स्थापित करना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो हमारे लिए रखी है। एग्जैक्टली। और इसी के लिए जब हम उसके साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, अपने शरीर हम एक हो रहे हैं, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो वो पवित्र है सारे, वो अपवित्र नहीं है। क्योंकि शादी जो है परमेश्वर की ओर से वो रिश्ता है जी, जो शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक, हर तरह से, और आत्मिक रिश्ता भी। क्योंकि अगर आपका शारीरिक और सामाजिक और आर्थिक रिश्ता जो परिवार का है वो मजबूत है, तो वो आत्मिक रीति से भी बहुत मजबूत है। आमीन। तो इनके लिए सारी चीज़ें काम करती हैं। और मैं धन्यवाद करूंगा पास्टर राम बाबू का। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा, हम आपके साथ हैं। अगली बार फिर से मिलेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आपके पास कोई और सवाल हैं तो आप अपने सवाल हमें डिस्क्रिप्शन में अपने कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। प्रभु सहायता करे, कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने के लिए। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। संगति करते रहिए विजनरी रेडियो और टीवी चैनल पे रेडियो 24 घंटे। आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और जो है विजनरी रेडियो ठीक से डाउनलोड कर लीजिए। आप अपने मोबाइल में, चाहे एंड्रॉयड है या मैक मोबाइल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और 24 घंटे प्रभु की स्तुति करें। साथ ही साथ प्रोग्राम को भी आप सुन सकते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रभु ऐसे विषयों पर और चर्चा करने के लिए तैयार करे, और भी लोग प्रभु के यहाँ होंगे, प्रभु इस्तेमाल करे। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। जय मसीह की। पूरे दिन हम बात करते हैं, कभी इससे कभी उससे, न जाने किस किस से। आओ हम बाइबल से बात करते हैं, विजनरी रेडियो और टीवी पर। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं, हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी।